नमस्कार। जो लोग छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी और ज़रूरी खबर है। सरकार ने कई पदों के लिए भर्ती के नियमों में काफ़ी बड़े बदलाव किए हैं। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं कि ये नए नियम आखिर हैं क्या। जी हाँ, बिल्कुल। जो लोग शीघ्र लेखक, डाटा एंट्री ऑपरेटर, सहायक ग्रेड 3 या फिर भृत्य और चौकीदार जैसे पदों का सपना देख रहे हैं, उनके लिए अब नई शैक्षणिक योग्यताओं के हिसाब से तैयारी करना जरूरी हो गया है। और हाँ, ये कोई अफवाह नहीं है। ये जानकारी सीधे छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग से आई है। ये नए नियम भविष्य की सभी भर्तियों पर लागू होंगे, इसलिए इन बदलावों को ध्यान से समझना बहुत जरूरी हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन पदों की जिनमें टेक्निकल और टाइपिंग स्किल्स की खास ज़रूरत होती है। देखते हैं कि स्टेनोग्राफर और ऑपरेटर के लिए अब क्या-क्या ज़रूरी हो गया है। तो देखिए, शीघ्र लेखक यानी स्टेनोग्राफर के लिए अब 10+2 परीक्षा पास होना जरूरी है। इसके साथ ही हिंदी या अंग्रेजी शॉर्टहैंड में 100 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य कर दी गई है, जिसके लिए एक स्किल टेस्ट भी होगा। और तो और डेटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 साल का डिप्लोमा भी अब आवश्यक है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। सिर्फ शॉर्टहैंड ही काफ़ी नहीं होगा, टाइपिंग स्पीड भी बहुत तेज़ होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर पद के लिए डेटा एंट्री की गति 10,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए, जिसके लिए एक अलग से कौशल परीक्षा ली जाएगी। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये की डिप्रेशन आखिर है क्या। तो देखिए, ये टाइपिंग स्पीड नापने का एक तरीका है। मतलब कीबोर्ड पर जो भी बटन दबाया जाता है, चाहे वो कोई अक्षर हो, स्पेस बार हो या कोई और की, सब गिना जाता है। इससे पता चलता है कि असल में टाइपिंग की रफ्तार कितनी है। चलिए अब डेटा एंट्री ऑपरेटर या कंप्यूटर ऑपरेटर की बात करते हैं। यहाँ पर देखिए 2 रास्ते हैं, या तो 10+2 पास हो या फिर 10th के साथ किसी भी विषय में 3 साल का डिप्लोमा किया हो। 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा तो ज़रूरी है ही, और साथ में टाइपिंग स्पीड 8,000 की डिप्रेशन प्रति घंटा होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सहायक ग्रेड 3 और स्टेनोटाइपिस्ट के पदों पर इसका क्या असर हुआ है। इन क्लरिकल पोस्ट के लिए भी नियम अपडेट हुए हैं। तो स्टेनोटाइपिस्ट के लिए 10+2 पास होना जरूरी है। साथ ही हिंदी शॉर्टहैंड में 60 शब्द प्रति मिनट की स्पीड होनी चाहिए, और इसके लिए स्किल टेस्ट भी होगा। इसके अलावा 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा और 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की टाइपिंग स्पीड भी अनिवार्य है। अब बात करें सहायक ग्रेड 3 की, तो यहाँ नियम थोड़े अलग हैं। देखिए, यहाँ शॉर्टहैंड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन 10+2 के साथ 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा ये तो कंपलसरी है। और सबसे ज़रूरी, कंप्यूटर पर हिंदी टाइपिंग में 5,000 की डिप्रेशन प्रति घंटे की गति होनी चाहिए, जिसकी कौशल परीक्षा भी ली जाएगी। अच्छा, अब आते हैं उन पदों पर जिनकी बेसिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में ही एक बड़ा बदलाव कर दिया गया है। ड्राइवर और चौकीदार के पदों के लिए अब नियम पहले जैसे बिल्कुल नहीं रहे। ड्राइवर पद के लिए देखिए, नियम अब बिल्कुल साफ हैं। उम्मीदवारों को एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस तो चाहिए ही, साथ ही किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8वीं पास होना भी जरूरी है। तो बस ये 2 सीधी सादी शर्तें हैं। और अब आते हैं शायद सबसे बड़े बदलाव पर, जो भृत्य और चौकीदार जैसे पदों पर असर डालेगा। यहाँ क्वालिफिकेशन में एक बड़ा जंप देखने को मिला है। देखिए, पहले इन पदों के लिए सिर्फ 5वीं पास होना ही काफी था, लेकिन अब नया नियम कहता है कि न्यूनतम योग्यता 8वीं पास होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव है, जिसे उम्मीदवारों को अपनी तैयारी में ध्यान में रखना ही होगा। तो सवाल ये है कि इन सभी बदलावों का उम्मीदवारों के लिए मतलब क्या है? भाई, इसका सीधा असर तैयारी और एलिजिबिलिटी पर पड़ेगा। आइए देखते हैं कि किन बातों का खास ख्याल रखना है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? ये नियम फौरन लागू हो गए हैं, यानी भविष्य में जो भी भर्तियां आएंगी वो इन्हीं योग्यताओं पर होंगी, और विभागों को अपने नियमों को अलग से बदलने की भी जरूरत नहीं है। ये अपने आप बदले हुए माने जाएंगे। तो साफ है कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उन्हें ये पक्का करना होगा कि वो इन नए स्टैंडर्ड्स को पूरा करते हों। तो ये थे छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती के नए नियम। इन सभी बदलावों को देखते हुए अब ये सवाल जरूर उठता है कि तैयारी का स्तर क्या है। इन नई योग्यताओं के साथ क्या उम्मीदवार अपनी मनपसंद नौकरी पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं?